नमस्कार दोस्तों, आज हम ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, विधेय माधव कथा का विवरण। विधेय माधव कथा का जो विवरण है वो शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। विधेय माधव कथा का विवरण शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। वैवस्व मनु के काल में घोर जल प्लावन का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होता है। मनु के काल में जो घोर जल प्लावन की कथा हुई थी, जल प्लावन की घटना जो हुई थी, उसका उल्लेख हमें शतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होता है। कैकेयी के राजा अश्वपति का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण से ही मिलता है। कैकेयी के राजा अश्वपति का उल्लेख भी शतपथ ब्राह्मण से ही मिलता है। गार्गी, मैत्रेयी, ग्रहिता जैसी विदुषी नारियों का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण से ही मिलता है। गार्गी, मैत्रेयी, ग्रहिता जैसी विदुषी नारियों का उल्लेख भी शतपथ ब्राह्मण से ही मिलता है। व्रीहि, यौ, मृदंग, गोधूम आदि अनाजों का जो उल्लेख है वो यजुर्वेद से मिलता है। व्रीहि, यौ, मृदंग, गोधूम आदि अनाजों का उल्लेख भी यजुर्वेद से मिलता है। चांदी, जिसे रजत भी कहते हैं, इसका उल्लेख अथर्ववेद से मिलता है। चांदी धातु का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद से प्राप्त होता है। रुद्र देवता का शिव के रूप में वर्णन करने वाला जो ग्रंथ है वो श्वेताश्वर ग्रंथ है, श्वेताश्वर उपनिषद है। रुद्र देवता का शिव के रूप में वर्णन करने वाला ग्रंथ जो है वो श्वेताश्वर उपनिषद है। इतिहास पुराणों को पंचम वेद कहा गया है। इतिहास पुराणों को पंचम वेद कहा गया है छांदोग्य उपनिषद में। वैदिक राष्ट्रीय गीत का उल्लेख पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद से प्राप्त होता है। वैदिक राष्ट्रीय गीत का उल्लेख जो है वो पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद से प्राप्त होता है। वैश्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख वाजसनेयी संहिता से प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। 3 आश्रमों का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद से मिलता है। 3 आश्रमों का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद से प्राप्त होता है। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का जो उल्लेख है वो मुंडकोपनिषद से मिलता है। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख मुंडकोपनिषद से प्राप्त होता है। सम्राट राजा की एक राट जैसी जो उपाधियां थी उसका सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद से मिलता है। राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत ऋग्वेद से प्राप्त होता है। राज्याभिषेक का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। राज्याभिषेक का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। विष द्वारा राजा के निर्वाचन का उल्लेख अथर्ववेद से प्राप्त होता है। प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा और समिति का उल्लेख हमें अथर्ववेद से प्राप्त होता है। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में। कृषि के 4 क्रियाएं जुताई, बुआई, कटाई व मड़ाई का जो उल्लेख है वो शतपथ ब्राह्मण से ही प्राप्त होता है। कृषि की 4 क्रियाएं जुताई, बुआई, कटाई व मड़ाई का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होता है। व्रीहि व तंदुल, जिसे धान भी कहते हैं, धान की किस्में हैं व्रीहि या तंदुल, इसका उल्लेख हमें सर्वप्रथम अथर्ववेद से प्राप्त होता है। गेहूं, जिसे गोधूम भी कहा जाता है, इसका उल्लेख सर्वप्रथम वाजसनेयी संहिता से प्राप्त होता है। मछुआरों, जिसे कैवर्त भी कहा जाता है, का उल्लेख यजुर्वेद से मिलता है। मछुआरों या कैवर्त का उल्लेख जो है यजुर्वेद से प्राप्त होता है सर्वप्रथम। महाजनी प्रथा का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। महाजनी प्रथा का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। श्रेष्ठी व्यावसायिक संघ का जो प्रमुख होता था, इसका उल्लेख हमें ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलता है। व्यावसायिक संघ के प्रमुख को श्रेष्ठी कहा जाता है और उसका उल्लेख हमें सर्वप्रथम ऐत्रेय ब्राह्मण से प्राप्त होता है। कपड़ा बुनने वाले यंत्र वैभव का उल्लेख भी हमें तैत्रीय ब्राह्मण से प्राप्त होता है। कपड़ा बुनने वाला जो यंत्र है वैभव,
उसका उल्लेख हमें सर्वप्रथम तैत्तिरीय ब्राह्मण से प्राप्त होता है। सन का उल्लेख अथर्ववेद से प्राप्त होता है। सन का उल्लेख अथर्ववेद से प्राप्त होता है। अमाजु जो आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याएं थीं, उनका उल्लेख हमें सर्वप्रथम अथर्ववेद से प्राप्त होता है। अमाजु जो आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याएं थी, उसका उल्लेख अथर्ववेद से प्राप्त होता है। विधवा विवाह का उल्लेख तैत्तिरीय संहिता से प्राप्त होता है। विधवा विवाह का उल्लेख तैत्तिरीय संहिता से प्राप्त होता है। स्त्री के काल्पनिक पतियों सोम, अग्नि, गंधर्व का वास्तविक उल्लेख हमें अथर्ववेद से प्राप्त होता है। स्त्री के काल्पनिक पतियों सोम, अग्नि और गंधर्व वास्तविक का जो उल्लेख है वो हमें अथर्ववेद से प्राप्त होता है। मनु की 10 पत्नियों का उल्लेख मैत्रायणी संहिता से प्राप्त होता है। देखिए, प्रश्नों को बहुत बार पूछा जा चुका है। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रतिपादन शतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होता है। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रतिपादन शतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होता है। शल्य क्रिया का उल्लेख हमें अथर्ववेद से प्राप्त होता है। शल्य क्रिया का उल्लेख अथर्ववेद से प्राप्त होता है। श्वेत केतु एवं आरुणि उद्दालक के बीच जो संवाद हुआ था, उसका हमें विवरण छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। श्वेत केतु एवं आरुणि उद्दालक के बीच संवाद का जो वर्णन है वो छांदोग्य उपनिषद से प्राप्त होता है। सत्यमेव जयते मुंडोकउपनिषद से प्राप्त होता है। पुत्र भव सागर को प्राप्त करने वाली तरणी या नौका है, यह कहा गया है ऐत्रेय ब्राह्मण में। पुत्र भव सागर को पार करने वाली तरणी या नौका है, यह ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है। यज्ञ ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसका उल्लेख हमें मुंडकोपनिषद से प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। रत्नियों को वीर की संज्ञा दी गई है। रत्नियों को वीर की संज्ञा दी गई है पंचविंश ब्राह्मण में। सत्यम वदम धर्मम च, सत्यम वदम धर्मम च, तैत्तिरीय ब्राह्मण में ये शब्द का उल्लेख किया गया है। दैविक विपत्तियों व टिड्डियों से फसल को बचाने वाला जो यंत्र है, इसका उल्लेख हमें अथर्ववेद में मिलता है। दैविक उत्पत्तियों व टिड्डियों से फसल को बचाने वाले यंत्र का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। आचार्य यम द्वारा नचिकेता को ब्रह्म विद्या का उपदेश देने का वर्णन कठोपनिषद में प्राप्त होता है। आचार्य यम द्वारा नचिकेता को ब्रह्म विद्या का उपदेश देने का जो वर्णन है वो कठोपनिषद से प्राप्त होता है। मृत्युलोक का देवता जिसे परीक्षित को कहा जाता है, मृत्युलोक का देवता परीक्षित का उल्लेख हमें अथर्ववेद से प्राप्त होता है। 4 वर्णों के कर्तव्यों का सर्वप्रथम उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण से प्राप्त होता है। और देखिए, 4 वर्ण जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में इसका 4 वर्णों का जो उल्लेख माना जाता है। लेकिन उन 4 वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया था। ऋग्वेद में यह बताया गया है कि ये 4 वर्णों की उत्पत्ति कैसे हुई थी और उनके कर्तव्यों का सर्वप्रथम उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है कि उन्हें क्या काम करना है। यज्ञ का अवशेष पाने का अधिकारी चांडाल को मानने वाला जो ग्रंथ है वो छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद दोनों में प्राप्त होता है। यज्ञ का अवशेष पाने का अधिकारी चांडाल को मानने वाला जो ग्रंथ है वो छांदोग्य और बृहदारण्यक दोनों उपनिषदों को माना गया है। चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख जावालोपनिषद से प्राप्त होता है। चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख जावालोपनिषद से प्राप्त होता है। नचिकेता द्वारा यम से 3 वर प्राप्त करने की जो कथा का वर्णन है वो कठोपनिषद में है। नचिकेता द्वारा यम से 3 वर प्राप्त करने की कथा का वर्णन कठोपनिषद से प्राप्त होता है। निष्काम कर्म के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो ईशोपनिषद में मिलता है। निष्काम कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन ईशोपनिषद से प्राप्त होता है। पुत्री को कृपण कहा गया है ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है।
राजा विहीन राष्ट्र का उल्लेख किया गया है अथर्ववेद में। राजा विहीन राष्ट्र का उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। जगत ईश्वर है और ईश्वर ही हमारी आत्मा है, ब्रह्मसूत्र में इसका वर्णन किया गया है। जगत ईश्वर है और ईश्वर ही हमारी आत्मा है, इसका वर्णन ब्रह्मसूत्र में किया गया है। तो फ्रेंड्स, कैसे लगे आपको ये प्रश्न? अगर अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ऋग्वैदिक काल से और उत्तर वैदिक काल से। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर्स में कई एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, उन सभी का संग्रह है, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। धन्यवाद।